रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC पर सख्त कार्रवाई की है। बैंक की ऑनलाइन सेवाओं के कई बार डाउन रहने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए RBI ने HDFC को नए डिजिटल लॉन्च और क्रेडिट कार्ड को जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि RBI ने साथ ही कहा है कि ये रोक अस्थायी है। RBI ने HDFC बैंक बोर्ड से भी पता करने को कहा है कि ऐसी तकनीकी समस्या क्यों आ रही है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि नियामक और जवाबदेही के मसलों को हल कर लिया गया है तो ये रोक हटा ली जाएगी। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो RBI के इस फैसले का आप पर क्या असर होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज भी लाइक करना नहीं भूलें। RBI की सख्ती का क्या होगा असर? HDFC से जुड़ा पूरा विवाद क्या है, इस बारे में जानकारी देने से पहले हम ये बता दें कि RBI की कार्रवाई का बैंक के मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक के क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संचालन जारी रहेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि HDFC बैंक के पास देश भर के 2848 कस्बों शहरों में करीब 16,000 ATM हैं। HDFC बैंक ने करीब 1.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड और 3.38 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए हैं। ये सब पहले की तरह काम करते रहेंगे। फिलहाल जो रोक है वो नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक बनाने और आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों को लेकर हैं। अब ये भी जान लीजिए कि RBI ने ऐसी सख्ती HDFC को लेकर क्यों दिखाई है और इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। दरअसल HDFC बैंक को लेकर इस समस्या की वजह उसके इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर है। पिछले 2 सालों में कम से कम 3 बार बैंक के डिजिटल सिस्टम के ठप पड़ने या डाउन होने की शिकायतें आई हैं। हालिया मामला 21 नवंबर का था। कई ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसके बाद रिजर्व बैंक ने HDFC से सफाई मांगी। HDFC बैंक ने अपने प्राइमरी डाटा सेंटर में पावर फेल्योर को इसकी वजह बताया। इससे पहले पिछले साल भी दिसंबर में ऐसी ही समस्या आई थी और तब भी उसकी खूब चर्चा हुई थी। उस दौरान HDFC बैंक के लाखों ग्राहक करीब 2 दिन तक मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि सेवाएं प्राप्त नहीं कर सके थे। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए RBI अब इसके डिटेल्स के बारे में जानना चाहता है ताकि बैंक की ATM ऑपरेशंस, कार्ड्स और UPI लेन देन इस तरह भविष्य में बाधित नहीं हो। HDFC का क्या कहना है? HDFC बैंक ने कहा है कि पिछले 2 सालों में उसने अपने IT सिस्टम को मजबूत करने के कई उपाय किए हैं और बाकी के कामों को भी बैंक तेजी से पूरा करेगी। साथ ही बैंक ने कहा है कि वह डिजिटल बैंकिंग चैनलों में हालिया परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। बैंक ने यह भी उम्मीद जताई कि उसके मौजूदा क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग चैनलों और मौजूदा परिचालन पर ताजा फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक का मानना है कि इन उपायों से उसके समग्र व्यवसाय पर कोई असर नहीं होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें और शेयर करें।